दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लगा पाया है कि इस संसार को किसने बनाया है। संसार में मनुष्य कैसे आया और किस तरह इस दुनिया की धीरे धीरे रचना हुई। यह सवाल हमेशा हमारे मन में आता है। इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकें और विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्य देते तो जरूर हैं, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है यह जानना जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन एक युग के बाद किस तरह से मनुष्य जात का जन्म हुआ और कैसे इस जात ने धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, यह एक अहम सवाल है। वह कौन था जो मानव जात को इस संसार में लाया? लेकिन इस सबसे ऊपर एक और सवाल यह भी है कि आखिरकार पहला मनुष्य कौन था? वो कहां से आया और उसे बनाने वाला यानी उसका रचयिता कौन था? उसका इस संसार में आना और किस समय पर आना, यह सभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर मनुष्य जानना चाहता है, क्योंकि हमारा आधार केवल एक वही मनुष्य है जिसकी बदौलत इस विशाल जात का जन्म हुआ। तो आइए जानते हैं हमारी धार्मिक पुस्तकें क्या कहती हैं और विज्ञान मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में हमें क्या बताता है। इस्लाम धर्म। इस्लामिक मान्यता के अनुसार आदम दुनिया के पहले इंसान हैं। इस्लाम बताता है अल्लाह ने जब आदम को बनाना चाहा तो अपने एक फरिश्ते जिब्राइल को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाए। जब जिब्राइल जमीन से मिट्टी लाए तो इसे पानी में गूंधा गया और आदम का पुतला बनाकर इसमें अल्लाह ने जान डाली। फिर इनकी बाईं पसली से हवा को पैदा किया गया और जन्नत में रखा गया। अल्लाह ने इनको जन्नत में कहीं भी जाने की छूट दी थी सिवाय एक पेड़ के। अल्लाह ने फरमाया पूरी जन्नत में तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन एक खास वृक्ष है उसके पास मत जाना। कहा जाता है शैतान ने इनको गुमराह किया और उस वृक्ष का फल भी खाने को कहा तो अल्लाह ने मना फरमाया था। अपनी नाफरमानी से नाराज अल्लाह ने इनको जन्नत से निकाल दिया और जमीन पर भेज दिया। इस्लाम के अनुसार दुनिया के सबसे पहले इंसान आदम ही थे, जिससे मानव संसार आगे बढ़ा और आदम से ही आदमी शब्द आया। आदम इस दुनिया में 930 साल तक जिंदा रहे। इस्लाम में आदम को पहला नबी माना जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार आदम और हव्वा दोनों इस्लाम का पालन करते थे। हिंदू धर्म। आइए अब जानते हैं हिंदू धर्म क्या कहता है मानव की उत्पत्ति के बारे में। पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों, असुरों तथा पितरों का निर्माण करने के बाद काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे। ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह किस चीज की रचना करें, जिसके बाद उनके मन तथा मस्तिष्क को कुछ शांति हासिल हो सके। उस समय ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त ही थे कि अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख उन्हें बेहद अचंभा हो रहा था कि वह कोई मामूली काया नहीं बल्कि हूबहू उनके जैसी दिखने वाली परछाई थी। उस परछाई को देख कुछ देर तक तो भगवान समझ ना सके कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या है। यही संसार का पहला मनुष्य था जिसे स्वयंभू मनु के नाम से भी जाना जाता है। मनु के साथ इस सांसारिक दुनिया में भगवान ब्रह्मा द्वारा एक स्त्री की भी रचना की गई जिसका नाम शत्रुपा था। पुराणों के अनुसार मनु तथा शत्रुपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। मनु सनातन धर्म के मुताबिक संसार के पहले पुरुष थे।
मनु के पिता ब्रह्मा थे और माँ शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री थी। मनु की संतान होने के कारण ही इंसानों को मानव या मनुष्य कहा जाता है। मनु की संतानें ही आर्य अनार्य में बंटकर धरती पर फैल गईं। तो यह थे हमारे कुछ धार्मिक तथ्य जिनके द्वारा बताया गया है कि मनुष्य धरती पर कैसे आया और किस तरह इस संसार की रचना हुई। अभी तक हमने बात की धार्मिक मान्यताओं की। आइए अब जानते हैं हमारा विज्ञान क्या कहता है। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर युग था। यह विशालकाय जीव पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। तभी एक घटना घटी। एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। इसके टकराने से पृथ्वी पर भारी तबाही आई। यह धमाका इतना जोरदार था कि जैसे कई परमाणु बम एक साथ विस्फोट हुए हों। जो भी जीव इसकी चपेट में आया वह खाक हो गया। कुछ समय बाद धूल के बादल पूरे आसमान में छा गए, जिससे पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी पहुंचना नामुमकिन हो गई और तापमान गिरने लगा। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजनदार जीव खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया। यह प्रजाति थी मैनल्स की। मैनल्स यानी स्तनधारी जीव। उन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। यह जीव जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय से गुजरने के कुछ समय बाद धरती फिर से समान होने लगी थी और सतह पर फिर से नए पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बचे थे उनमें एडाप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी थीं। यूरासिक इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आईं। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थीं। इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइनल कोर को मस्तिष्क से जोड़ने वाला एक छेद जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं वह स्कल के पिछले हिस्से से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल शुरू हुई जो धरती के दो बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थीं कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। ये वही नदियां हैं जिससे हमें पीने का पानी मिलता है। होलोंगोसीन इपोक में 2 से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगा। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। पृथ्वी का वातावरण लगभग आज की पृथ्वी के समान बन चुका था, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगीं। 40 लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल होने लगी और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। और यहीं इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हैं हमारे काफी दूर के रिश्तेदार। यही हमारे पूर्वज कहलाते हैं। हमारे यह पूर्वज कहलाते हैं पेरोलापिथिक। पेड़ों पे रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने की वजह से या एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा सकते थे,
इसलिए यह हमेशा पेड़ों पर झूलते रहते थे। इनके सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। इस तरह हम कह सकते हैं पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि पैरोला की खोज थी। आगे चलकर यह ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए और कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हुए। वह पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिनका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसीलिए अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में अपने कदम जमीन पर रखने लगे। तो ये थे हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा।